तो दोस्तों सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, खुशखबरी आ गई है। एलटी कोर्ट केस से जो है स्टे हट गया है और नियुक्ति की प्रक्रिया अब स्टार्ट हो जाएगी और नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। और जो जजमेंट आना था आज 4:15 बजे, वो ठीक 4:15 बजे जो है रविंद्र मैथानी जी ने अपना जजमेंट सुनाया और 10-15 मिनट के अंदर जो है पूरा जजमेंट हो गया था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कुछ सुनवाई होनी नहीं थी, सीधे जजमेंट को ही सुनाया जाना था। ठीक है, तो सभी चयनित अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और इसी के साथ देखिए, सबसे पहले कार्रवाई की बात कर लेते हैं क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले गोपी चंद वाला जो केस था उसको तो डायरेक्ट जो है डिसमिस कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद अरशद अली वाला जो केस आया था उसमें जनरल ओबीसी, देखिए असिस्टेंट टीचर जनरल ओबीसी में एक सीट और असिस्टेंट टीचर जनरल जनरल सब्जेक्ट है, हाँ, में अनरिजर्व्ड ऑर्फन की जो है एक पोस्ट, यानी कि कुल मिलाकर 2 पोस्ट जो है अरशद अली वाले केस के लिए छोड़ने को कहा है, वैकेंट रखना है, क्योंकि वो केस में अभी सुनवाई आगे को बढ़ती रहेगी। और जिस भी कैटेगरी में उनका जो है आएगा क्लेम जो है सही पाया जाएगा, चाहे वो ओबीसी में होगा, असिस्टेंट टीचर जनरल के ओबीसी में, जनरल जो है सब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर असिस्टेंट टीचर जनरल के अनरिजर्व्ड ऑर्फन, जो ऑर्फन वाली जो सीटें नहीं मिल पाई थी, जो कैंडिडेट उसको जो है माइग्रेट करके या बदल के अनरिजर्व्ड में बदला था, उनमें से एक पोस्ट जिसमें भी उनका क्लेम बनेगा उसमें उनको जो है नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो सुषमा रानी वाला केस था आफ्टर मैरिज, और जो ओबीसी कैटेगरी का जो रिजर्वेशन वाला था, उसमें जो है उसमें भी स्टेट को पार्टी बनाने के लिए कहा गया है और साइंस में जो है एक ओबीसी की सीट जो है खाली छोड़ने के लिए कहा गया है। और आप सभी लोग जानते हैं कि सुषमा रानी वाले केस में ही स्टे लगा था, तो वो स्टे हट गया है। सिर्फ एक पोस्ट जो है साइंस ओबीसी में खाली छोड़ वैकेंट करने के लिए कह रखा है। ठीक है, इसके अलावा देखिए 3 ये हो गए। चौथा जो है शीतल चौहान वाला केस था, वो भी ऑलमोस्ट अरशद अली वाले केस की तरह है। बस वहाँ क्या है कि ओबीसी की जगह एसटी कैटेगरी में एक सीट और जो एक सीट असिस्टेंट टीचर अनरिजर्व्ड ऑर्फन वाले में जो है छोड़ने को कहा गया है। ठीक है, यानी कि 2-2 पोस्टें अरशद अली और शीतल चौहान वाले में, ठीक है, एक उनकी कैटेगरी में एसटी में, एक जो है अनरिजर्व्ड जनरल ऑर्फन में। ठीक है, जहाँ भी उनका क्लेम सही बैठेगा उस हिसाब से रखा जाएगा। और जो ऑर्फन की सीट में कैंडिडेट नहीं मिले थे उनको जो है जनरल में सेम कैटेगरी अनरिजर्व्ड में चेंज किया गया था। उसमें जो 4 लोग हैं उनको भी अब जो है पार्टी बनाया जाएगा इन दोनों केसों में। ठीक है, अरशद अली और शीतल चौहान वाले को केस में। ठीक है, क्योंकि दो अगर उनमें से अनरिजर्व्ड या ऑर्फन कैटेगरी जो बदली गई है चेंज करके सेम कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व्ड में बनाया गया है, उसमें अगर क्लेम होगा तो उनमें से 2 सीटें छोड़नी पड़ेंगी, ऐसा कुछ बनेगा। वो तो बात की बात है, कार्रवाई उसमें जो है बहुत सुनने को मिलेगी, अभी बहुत कुछ सुनना है, ऐसा कहा गया है रविंद्र मैथानी जी द्वारा। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो है खुशखबरी ये है कि चयनित अभ्यर्थियों को आगे की प्रोसेस के लिए अनुमति मिल गई है। और इन 2-2 और 1 सुषमा रानी 5 जो हैं पोस्टें वैकेंट रख के बाकी सब में जो है जो भी थे चयनित अभ्यर्थी उनको जो है नियुक्ति देने का प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए अनुमति मिल गई है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आप लोगों की दिवाली जो है जगमग होगी इस बार। और दिवाली जो है आप लोगों के लिए लकी साबित हो रही है। दिवाली से पहले आप लोग बोनस के तौर पे इसको देख सकते हैं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों को, चयनित अभ्यर्थियों को। इसके अलावा तो और तो कुछ खास बात हुई नहीं है। और जो ये ऑर्फन कैटेगरी वाली जो जनरल में चेंज करी गई है अनरिजर्व्ड में, उस पर जो है बहुत 2-3 और टॉपिक में चर्चा होगी, ऐसा कहा है रविंद्र मैथानी जी ने, क्योंकि सौरव यादव वाला एक केस पुराना बता रहे थे वो, उसमें भी जो है ओबीसी कैंडिडेट को मिला है वो पोस्ट, तो उसके ऊपर चर्चा होनी ज़रूरी है और होगी भी बहुत। लेकिन जैसा कि हम सभी लोग पहले से भी कह रहे थे कि जितने भी रिट या लगी हुई हैं या याचिका करता है उनकी सीटों को रिजर्व करके अन्य में जो है नियुक्ति दे दें या नियुक्ति देने का प्रोसेस आगे बढ़ा दें। ऐसा तो हम पहले से ही कह रहे थे, अगर ऐसा पहले ही कर दिया होता तो अभी तक 1-2 महीने की जो है इसमें
सेवा हो भी गई होती चयनित अभ्यर्थियों की, ठीक है। जब आपने रिजर्व में पहले ही रखना था तो पहले भी रख सकते थे ना ये सीटें। तो चलो अब जैसा भी रहा, देर आए दुरुस्त आए, हो गया। सभी लोगों को जो है बधाइयाँ हैं, जो भी चयनित अभ्यर्थी थे। अन्य जो भी वेटिंग में हैं उनके लिए भी अब आगे की प्रोसेस क्या होने वाली है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये स्टे हटने से बहुत कुछ आगे को प्रक्रिया बढ़ जाएगी उत्तराखंड एलटी भर्ती की, ठीक है। 544 में जो भी बचता है, सीटें बची हैं नहीं बची हैं, या आप सुपर न्यूमेरिक पोस्ट आएंगे कि नहीं, वो सब क्या है स्टे के बाद ही पता चलेगा कि आगे को क्या प्रक्रिया होने वाली थी, ठीक है। जब तक ये स्टे नहीं हटना था तब तक कोई भी प्रक्रिया आगे क्या होने वाला है कोई नहीं बता सकता था। तो अब सभी लोगों के लिए जो है बधाई के पात्र हैं, जो भी चयनित अभ्यर्थी थे, जो एक आध नंबर से अंदर जो है सुपर न्यूमेरिक की आस लगाए बैठे हैं, उनके लिए भी आगे की प्रोसेस पता चलेगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सभी को शुभकामनाएं हैं। कुछ भी अगर उससे संबंधित या किसी अन्य चीज़ से संबंधित कोई खबर आती है तो उसकी भी वीडियो मैं लेके आऊँगा। तब तक अपना प्यार बनाए रखिएगा चैनल पर, और फिर से एक बार धन्यवाद।